इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे। करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज़्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही है, इन लोगों को पता नहीं क्यों। पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आज की खबर है, कल की खबर है कि उनके 3 जो ऑफिसर्स हैं उनकी जान गई है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ें की जाती हैं। क्या समझते हैं हम, क्या अपने पाकिस्तान का नाम लेना, खासतौर पे इंडिया के साथ बात करें, कैसे रिलेशन चल रहे हैं? कश्मीर में आए दिन अटैक होता है, कभी उनके जवानों की जान जाती है। अभी कल की खबर है कि 2 उनके जो जवान हैं फोर्सेस के ऑफिसर हैं उनकी जान गई और एक साथ सिपाही। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे अटैक हो तो इल्ज़ाम यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इशू हो तो हम उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। क्योंकि हम पे कोई भी इल्ज़ाम लगाए सब मान लेते हैं, हम किसी पे भी लगाएं कोई भी नहीं मानता, क्योंकि हम खुद ही ऐसे हैं, हमारा इतबार किसी जगह पे बना ही नहीं कि कोई बंदा हमारी बात मान ले। वो जो कुछ भी कहें वो सब लोग उनकी बात मान लेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान खुद ठीक नहीं है। ये कहते कुछ हैं, गलतियाँ हमारी अपनी होती हैं। हाँ, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब इनके दिल में एहसास होगा तो कोई हमारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह। अगर हम बात करें इंडिया के अलावा दूसरे कंट्रीज़ की, अफगानिस्तान की बात करें, उनके साथ जो रिलेशन है हमारे आए दिन, वो भी जो है वो बॉर्डर लाइन की अगर बात करें तो वहाँ पे इशूज़ रहते हैं। कभी वो बाढ़ उखाड़ के ले जाते हैं, कभी वहाँ से अटैक होता है, कभी यहाँ से इशूज़ होते हैं। क्या कहेंगे उनके साथ भी खराब? ईरान के साथ भी तल्लुकात इवन ठीक नहीं है। और इसके अलावा दूसरे अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वो मौला अली सरकार ने बोला है ना कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। हम लोगों ने उनसे नेकी की है, ये अफगानिस्तान वालों से क्या नहीं किया। इतनी उनकी जंग थी तो हमारे इतने बंदे मर गए, इतनी लड़ाइयाँ, इतने फसाद, ये बम, ये धमाके, और हम खुद ही उनको लाकर अपने गले से लगाते हैं। तो फिर जिसको गले से लगाएंगे वो गला तो पकड़ेगा ना। एक बात मैं आपकी इसमें करेक्ट करता चलूँ, पाकिस्तान की पब्लिक को यही ज़्यादातर बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, अफगानिस्तान के जो लोग थे वो यहाँ पर आए और उन्हें यहाँ पे सपोर्ट किया गया, घर दिए गए, यहाँ पे बिजनेस किए गए। लेकिन हमें एक तो पहले नंबर पे इंटरनेशनल लेवल से एड मिलती रही, डॉलर मिलते रहे उनको यहाँ पे रखने के। सेकंडली हमने अगर उनकी जंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट की है, हमने अमेरिका को भी अड्डे दिए, ये पूरी दुनिया को पता है, यानी उनके लिए ड्रोन अटैक्स के लिए। बिल्कुल। तो ये तो दोगली पॉलिसी नहीं होगी अगर ऐसा है? हमारी गलती है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान वो पैसों के लिए बिक जाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि यार इसका साइड इफेक्ट क्या बाद में होगा। ये हमें वो साइड इफेक्ट तो मिल रहा है उसका, क्योंकि इन लोगों ने जो भी उनसे मुकमका किया है, ये तो अपने घरों में बाहर भाग जाते हैं। कोई अंदर उधर बैठ जाता है, कोई उधर बैठ जाता है, चला जाता है, कोई लंदन चला जाता है। तो मरने के लिए तो हम लोग वो मस्जिद में भी हम जाते हैं, वहाँ पे अटैक होते हैं। ये लोग तो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ते, इनको तो देख लो किसी को मस्जिद में अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे हर जगह, मां बारगाह पे, मस्जिद पे, किधर हो जाए वो एक दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं। हालांकि ये मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट नहीं होते जा रहे, कटते नहीं जा रहे, हम हटते नहीं जा रहे। करते, क्योंकि उन लोगों की प्लानिंग ही यही है, हमें वो घसीटेंगे ज़्यादा और मारेंगे कम। अब वो भी हमें घसीट रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक आम बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों की समझ आ रही है, इन लोगों को पता नहीं क्यों। पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई मुझे समझ आ रही है और इजीली रिलेशन बेहतर हो सकते हैं अगर हम अपनी गलतियों को माने, जहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है हम, और जहाँ पे हम पे अगर इल्जाम लगाए जाए उन्हें क्लियर करें। लेकिन हम लोग ये शायद करना ही नहीं चाहते, हमारे पॉलिटिशियन करना ही नहीं चाहते। आप देख लेना, जस्ट श्रीलंका डिफॉल्टर हो गया था, अब उनके हालात देख ले कितने अच्छे। तो हम लोग तो कहते हैं बस बच गए। किस चीज़ से बचे हैं? महंगाई में पीस रहे हैं। यकीन करें कि वो हालात है कि पेट्रोल कितने रुपए लीटर मिल रहा है? 305 10 रुपए मेरे 306 रुपए मिल रहा है। और आपको खुशी की खबर दे दूं, 1-2 दिन में फिर 15 रुपए से 10 रुपए के करीब फिर बढ़ने वाला है। ऑथेंटिक खबर है। ये काकड़ साहब को मुबारक हो, ये हमें तोहफे दे रहे हैं, इनकी मेहरबानी। ठीक है, आपको लगता है ये काकड़ साहब की वजह से बढ़ रहा है? तो फिर ज़ाहिर है जो ऊपर सरबराह होगा, जो गाड़ी का इंजन होता है वो जिस तरफ जाता है पिछले डब्बे उसी तरफ जाते हैं। ऐसे ही है। ये अब बैठा हुआ ऐसे चाहिए ना, ये सारा सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर हैं चाहे जो भी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें नेबर की, इंडिया की, वहाँ पे पेट्रोल 80 रुपए 85 रुपए लीटर मिल रहा है, यहाँ पे तकरीबन 100 के राउंड अबाउट मिल रहा है, या 100 से 1-2 रुपए नीचे है। यहाँ पे 300 से ऊपर है, 310 315 पे जाने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? सफर हमने इकट्ठे स्टार्ट किया और आज आप ही ये कह रहे हैं कि भाई वो जो भी बात करेंगे उनकी पूरी दुनिया में मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जाएगी। वो पता क्या है, वो अपना पेट तो भरते हैं, ऑलरेडी भरते हैं, लेकिन वो दूसरे अवाम का भी सोचते हैं। लेकिन अल्लाह ने हम लोगों पे ऐसे मुसल्लत किए हैं जो सिर्फ अपना ही पेट भरते हैं, तब तक ये इक़्तिदार से नीचे नहीं उतरते जब तक पेट फटने वाला ना हो जाए। अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको समझ बेहतर हो सकते हैं इंडिया के साथ या नहीं। और इस तरह के वाक़यात पे क्या कहेंगे? देखिए, इंसान की जान जाना, चाहे वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, या दुनिया के किसी भी कोने का हो, जान जाना अफसोस की बात है। थोड़ा सा आगे क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बराबरी की सतह पे, इक्वालिटी। हाँ, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनसे जलील भी हों और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएं, क्योंकि हम वीक हैं। नहीं, ऐसा कब उन्होंने ये स्टेटमेंट हर दफा ही बोला हमने। उधर से तो ये स्टेटमेंट जो मुझे पता है ये ऑथेंटिक है, आप नेट पे जाके सर्च करिएगा। उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि भाई हम चाहते हैं मिल के, यानी मिल के, हालांकि उनका इस टाइम 5वीं बड़ी इकानमी है और हमारी नीचे से 5वीं बड़ी इकानमी हो। अच्छा, उन्होंने बोला कि मिल के आए, गुर्बत के खिलाफ जंग करते हैं, महंगाई के खिलाफ जंग करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं। यहाँ से कोई ऐसी, उनके तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए भी। सर उनको पता है ये मिल ही नहीं ना सकते आपस में, इसीलिए तो वो कहते हैं, ये इनकी वीकनेस है जो वो कहते हैं कि आप मिलकर ये आपस में कभी मिले हैं? आज तक देख लें, मिले हैं कभी? एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। अब ये इलेक्शन शुरू हो गया, सब एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। फिर बीच में कश्मीर कार्ड खेला जाएगा जी, कश्मीर को ज़्यादा। हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हमने क्योंकि जो भी करने आता है वो, ये मौला साहब ने करना था, क्या किया? जिसको भी बिठाते हैं वो क्या करता है? कुछ भी नहीं करते हैं। ये हमारी तो औकात ही है, वो लोग यहाँ पे मैच खेलने आपके पास नहीं आए, हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। तो वो पता क्या कह रहे हैं, पहले तो वो आए नहीं, एक बात। अब वो ये कह रहे हैं हमारे वहाँ पे आप पाकिस्तानी भी ना खेलने आए, बॉयकॉट किया जाए, मतलब ये वो वर्ल्ड कप के लिए। वो तो अब ये बात कर रहे हैं। उनको पता है ना, उनको पता है कि इनकी औकात ही है, तो हम लोगों ने अपना मोराल खुद ही डाउन किया हुआ है।
क्योंकि हम लोगों ने अपना मोराल खुद ही डाउन किया। एज ए पाकिस्तानी ये बात करते हुए कैसा फील हुआ? बड़ा दुख होता है। अब क्या करें, अब इस मुल्क में रहते हैं हम तो इंग्लैंड जा नहीं सकते ना, वो हमें लेकर जाते हैं, ठीक है, तो हम तो फिर दुख में यही बातें करेंगे। ये हमारा मुल्क बड़ा प्यारा है, लेकिन इसको चलाने वाले बड़े प्यारे नहीं। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क को चलाने वाले बड़े प्यारे लोग वो लीडर दें जो पाकिस्तान की पब्लिक का भी सोचे और इंसानियत का भी सोचे। अपने नेबर के साथ जब तक रिलेशन नहीं बेहतर होंगे, मैं ये गारंटी से कहता हूँ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने बोला इक्वालिटी बेस पे रिलेशन होने चाहिए हमारे और अमेरिका के, यूएस की बात करें, क्या उनके रिलेशन इक्वालिटी बेस पे हैं? वो पता क्या, वो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो तो हम लोगों को इंसान ही नहीं समझते, जानवर समझते हैं। जानवर ही समझते हैं हम लोगों को। देख लें, अब वो मोदी जाता है, वो सारी उनकी बातें मानते हैं हमसे। वो गया वहाँ पे कश्मीर, ये लोग कहते हैं हम फतह कर, क्या फतह करके हैं? वो तो उल्ट उनको देकर आ गए हैं, क्योंकि हमारी बात में वजन नहीं है। वो हमारी बात को कुछ चीज़ का वजन समझते नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, खैर इनसे जैसे भी होगा। ये भी स्टेटमेंट आ रही है कि अब हमने कश्मीर के लिए लड़ना नहीं है, उधर इंडिया साइड से आ रही है स्टेटमेंट। ये खुद ही कुछ टाइम बाद कश्मीर के लोग कहेंगे कि हमने इंडिया साथ जाना, जो सिचुएशन बिल्कुल कह देंगे, क्योंकि जितनी जुल्म हो रहा है महंगाई में, बिजली में, खाने पीने की चीज़ों में, तो एक दिन तो वही आएगा, वो लोग बोलेंगे भाई इस तरह तो मरना है, इससे बेहतर है कि उन लोगों के साथ चंद साल ज्यादा जी लेंगे, यहाँ पे तो जल्दी से मर जाएंगे जो हालात है। अच्छा, जो लोग देखेंगे बात, वो शायद ये समझेंगे कि अंकल इस तरीके से कड़वी बातें कर रहे हैं। नो डाउट में ये देखें, अगर कोई कहीं पे झूठ बोला है तो आप बता सकते हैं कि भाई ये बात गलत की है, ये झूठ बोला है, लेकिन ये कि कड़वी बात हमेशा, सच्ची बात हमेशा कड़वी नहीं लगती। और मेरा किसी पार्टी से मैं कोई नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिसके लिए भी किया उसने कुछ नहीं हमारे लिए किया, तो अब मैंने ये सोच लिया कि हम भी किसी के लिए नहीं करेंगे। वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने बोला था ना कि अगर कोई दजला के किनारे कुत्ता भी मर जाएगा तो उसका उमर फारूक हिसाब देगा। तो इन लोगों के जलसों जुलूसों में, इनकी गलतियों से, इनके गलत फैसलों में, ये बिजली के बिल बढ़े, इतने लोगों ने खुदकुशी की है, वो मौत का कोई जिम्मेदार है? हम बार बार एग्जांपल देते हैं इस्लाम से, बार बार हर बात में हम मजहब को, इस्लाम को लेते हैं, करते गए। आपने बोला कुत्ता भी मर जाएगा तो उसका जो लीडर हुक्मरान होगा जवाब देगा। यहाँ पे आए दिन खुदकुशियां होती हैं, ईमानदारी से बताइएगा होती हैं। हमारे जो मजहब इस्लाम है, इसका स्टेटस सबसे ऊंचा है, लेकिन हम लोगों की हरकतें ऐसी, हमने सबसे नीचा कर दिया इसको। ये हमारी खुद की हरकतें हैं। अदरवाइज इस्लाम बहुत अच्छा है, इसका स्टेटस भी बहुत, और इसमें इंसाफ भी है। अगर ये खुद ही हमारे हुक्मरान इस्लाम में भी करेंगे और इससे इमेज हमारा भी खराब होता है, मजहब का भी इमेज खराब होता है। कैसे बेहतरी कैसे आ सकती है? मतलब मैं, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, थोड़ी कड़वी बातें की इन्होंने, लेकिन ये कि सच्ची बातें की है मेरे ख्याल से। बेहतरी हो सकती है जब हम पहले खुद सही हो जाएं। जब सुर्ख मिर्च महंगी होगी तो हम बूरे को कलर देकर सुर्ख मिर्च में डाल लेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं ईंटों को पीस के भी मिर्चों में डाल देंगे, सारा कुछ करते हैं। यहाँ पे तो कोई बंदा जहर खा लेता है, उसके बाद में पता चलता है उसने चाइना का नकली जहर खाया, वो मरता नहीं है। मसला ये है कि हम लोग खुद नहीं सही, हमें कोई पूछने वाला नहीं। जिस कौम को कोई पूछने वाला ना हो तो वो अपने अपने रस्ते बना लेती है। तो सब बंदों की मतलब ऑप्शन क्या है? ईमानदारी लाएं, इसके अलावा लीडर्स के ऊपर कोई रखें? नहीं, बस मेरी तो अल्लाह से उम्मीद है। मुझे पता है कि कोई भी कौम हो, अपने दिल में इरादा रखती हो तो अल्लाह तो अल्लाह उसके लिए बेहतरी करता है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ, इनसे मेरी कोई एक भी तवक्को नहीं कि ये लोग कुछ करेंगे हमारे लिए, तो कुछ नहीं करेंगे। अपने बच्चों के लिए कुछ और कुछ बना ले तो इनको कह नहीं सकता मैं। तो इन लोगों की भी कब्र उतनी होगी जितनी हमारी कब्र होगी। लगता है कि हमारे नेबर के साथ अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, इनके साथ रिलेशन बेहतर हो सके, या ऐसे ही चलता रहेगा? कहीं पे कोई अटैक होगा फिर हमारे पे? मैं तो कुछ भी सोचता हूँ, अल्लाह से उम्मीद रख के सोचता हूँ। मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरे मुल्क के लिए कुछ बेहतर हो जाए, तो मेरे ख्याल से अल्लाह ही कुछ बेहतर कर सकता है। इन लोगों पे मुझे तो यकीन नहीं, और ना बेशक कर सकता है, लेकिन हमने भी तो एफर्ट करनी है। हम यहाँ पे इधर जो मर्जी फजूल हरकतें करते जाएं और एंड पे ये कहते हैं वो ऊपर वाला ठीक करेगा। मैं आपकी वसीले वाली बात समझ गया हूँ, लेकिन अल्लाह बस इनको हिदायत दे दे। जब किसी को भी एक को भी हिदायत होगी तो वो वसीला ही बन जाएगा हमारा। जिसको हमारा दुख दर्द समझ आ जाएगा वो समझ जाएगा यार। ये पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम हमारी वैल्यू क्या है। हमारी जो सी चीजें हैं, शायद कुछ लोगों को बातें ये कड़वी लगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ये चीजें हमें फेस करने की जरूरत है, सच का सामना करने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है, ईमानदारी से बताइएगा? बहुत गंदा इमेज है, ये उस बंदे को समझ आएगी जो भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले भारत के 3 जवान शहीद हुए हैं, और इसका आशंका जारी है कि पाकिस्तान ने ये कारनामा किया है, क्योंकि आप सभी को पता है पाकिस्तान इंडिया से बहुत जलता है, वो लगातार जलता है और वही ऐसे आतंकी हमले करता रहता है इंडिया के ऊपर। ऐसे में इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ही इंडिया के ऊपर हमला किया, इसमें हमारे भारत के 3 जवान शहीद हो गए। उनके ऊपर क्या बीत रही है वो नहीं उनका परिवार ही जानता है। अब आगे देखना होगा कि मोदी जी क्या करते हैं, क्योंकि मोदी जी आप जानते हैं मोदी जी किस तरह के इंसान, वो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की जो हरकत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान अपने काम से बाजू नहीं आ रहा, वो हर दिन में कोई ना कोई आतंकी हमला कर रहा है इंडिया के ऊपर, और इंडिया को परेशान कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की पब्लिक में डर का माहौल है। पाकिस्तान की पब्लिक बहुत डरी हुई है, उन्हें कब पता नहीं चला कब मोदी हमारे ऊपर हमला कर दे, मोदी हमें उड़ा दे, हमारे जीवन छीन ले। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक पूरी तरह डरी हुई है, वो कि अब अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आर्मी को सिलेज खेल रही है, अपने आर्मी को बोल रही है, क्योंकि ये बहुत गलत काम है। क्योंकि अभी 2 देशों में रिलेशन बन रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के एक कारनामा करना बहुत हद तक गलत है, क्योंकि अभी 2 देशों के बीच में हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर ऐसे कारनामा होते रहेगा बहुत बेकार हो जाएंगे। और मोदी जी आप जानते हो, मोदी जी किसी से पीछे हटेंगे नहीं है। मैं ऐसे देख रहा हूँ क्या होता है, अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है। वैसे मैं कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये वो 3 जवान की जान चली गई है, तो ऐसे मोदी जी की कार्रवाई की जानी है और उनके दोषियों को बहुत ज़रूरी
कड़क के कड़क सज़ा देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, मौत मिलनी चाहिए उनको। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए आप ये वीडियो पूरा देखो और ज़्यादा वीडियो को शेयर कर ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और चैनल को सब्सक्राइब करें।